नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त मीनू चावला बरसीवाल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपको पता ही है कि मैं आपकी एसएसटी और इंग्लिश की क्लास लेती हूँ। तो आज हम लेंगे इंग्लिश की क्लास करने वाले हैं। तो मैंने जैसे आपको जो टेंस करवाए थे, तो टेंस के अंदर मैंने आपको बताया था कि टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस का मतलब हम पीछे वाला दोस्तों कवर करते चलेंगे। टेंस मतलब समय यानी या फिर काल या समय के बारे में बताएगा, वो टेंस होगा। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था जो टेंस है इसके 3 पार्ट्स बताए थे। मैंने आपको बताया था कि इनके 3 सन है, 3 पुत्र हैं और इसने अपनी प्रॉपर्टी को तीनों पुत्रों में बांटा है। और किस तरह से बांटा मैंने आपको बताया था 3 पेज लेकर के। आई होप आपको याद होगा। 3 पेज लेकर के फर्स्ट लिया था ग्रीन पेज। ग्रीन यानी हरा, हरा भरा, तो यानी प्रेजेंट। हमें अपनी लाइफ को ग्रीन बनाना चाहिए, हरा भरा बनाना चाहिए। तो ग्रीन यानी हरा यानी प्रेजेंट टेंस, ठीक है। ब्लैक यानी पास्ट, देन पास्ट टेंस, बीता हुआ समय, जो बीत गया, जो ब्लैक टाइम गया था उसको याद नहीं करना चाहिए, देन ब्लैक। एंड रेड यानी अलर्ट। अलर्ट कब होते हैं? आने वाले टाइम के लिए, तभी आप पढ़ रहे हो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अलर्ट है तभी। तो देन फ्यूचर, ठीक है दोस्तों। यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब यहां तक पढ़ने के बाद हमने इनके पार्ट्स करे थे, ठीक है। इनके पार्ट्स होते हैं दोस्तों 4, ठीक है। इनके 4 पार्ट्स हैं। तो अब मैं आपको उन पार्ट्स के बारे में बता दूं। तो जैसे पहले वैसे तो मैंने आपको पार्ट्स के बारे में बताया था, लेकिन मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। तो हमने करा था प्रेजेंट टेंस का पार्ट। ये जो प्रेजेंट टेंस होता है इसके 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल को इंडेफिनिट टेंस भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल होता है, इसकी पहचान होती है, लास्ट में ता है, ती है, ते है लगता है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, प्रेजेंट टेंस होता है, इसकी पहचान चाहे इसका कोई भी पार्ट हो, उसके अंदर लास्ट लगता है और हूं। इसकी पहचान ही ये है, ठीक है। और पास्ट होगा तो फिर था, थी और थे। फ्यूचर होगा तो गा, गे, गी, ये इसकी पहचान हो जाएगी। तो सिंपल होगा तो सिंपल की सीधी इसकी पहचान हो जाएगी, ता, ते, थी। और इसके अंदर मतलब नॉर्मली होता है ये। नेक्स्ट हमारा है कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब, कॉन्टिन्यू क्या होता है? लगातार। ऐसा काम जो लगातार चलता रहा हो। जैसे मैं आपको, जब से मेरी क्लास स्टार्ट हुई मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और आप जब से क्लास स्टार्ट हुई आप पढ़ते जा रहे हो, ठीक है। तो वो कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है ना, कॉन्टिन्यूअस, तो वो लगातार, ठीक है, कोई काम लगातार। देन फिर होता है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या? ऐसा काम जो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ऐसा काम जो कंप्लीट हो चुका। और इसका 4th पार्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। परफेक्ट। अब आप पूछोगे परफेक्ट भी ले लिया और कॉन्टिन्यूअस भी ले लिया, यहाँ तो आपने कॉन्टिन्यूअस अलग करा है, परफेक्ट अलग करा है, यहाँ आप इकट्ठा करवा रहे, तो ऐसा कैसे? जरूर आपके दिमाग में ऐसा सवाल आ रहा होगा। तो दोस्तों मैंने आपको इसको भी एक एग्जाम्पल से समझाया था। मान लीजिए ये मेरा घर है और इस घर की सफाई करने के लिए मैंने ऐसा कोई बंदा रखा है, ठीक है। ये मैंने बंदा रख दिया। अब मैंने क्या करा कि मैंने बोला कि इस घर की तुम्हें सफाई करनी है, और मैं फिर चली जाती हूँ अपने दूसरे घर, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2-3 आवर्स टाइम बिताने के बाद मैं वापस आती हूँ 2-3 घंटों के बाद। तो आकर के देखती हूँ कि इस बंदे ने इतना काम कंप्लीट कर लिया। यानी मेरे आने के बाद मैंने देखा कि इतना काम इसने अब कंप्लीट कर लिया, यानी ये कंप्लीट हुआ काम क्या हो गया? परफेक्ट, ठीक है। और जब मैं आई तो ऐसा तो है नहीं कि इसने ये जो बाकी काम मेरे को देखते ही बैठ गया या कुछ चला गया, सो गया, ऐसा तो है नहीं। मेरे आने के बाद भी तो ये काम जो बाकी बचा हुआ ये कर रहा होगा ना, कर रहा है। तो ये हो गया कॉन्टिन्यूअस, ये हो गया परफेक्ट जो हो चुका, और जो ये अब कर रहा है ये कॉन्टिन्यूअस। अब सारे को मिला दिया जाए तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था, ठीक है दोस्तों।
अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन कैसे करेंगे इस टेंस को, हम तीनों को साथ लेके चलेंगे, जैसे चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। आप जितनी भी जगह पे आज तक पढ़े होंगे तो आपने ऐसे पढ़ा होगा, जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आपने ऐसे क्रम में पढ़ा। लेकिन आज हम ऐसे पढ़ेंगे जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट, फिर प्रेजेंट, फिर उसका पास्ट कैसे बनेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे बनेगा, फिर उसी पास्ट कॉन्टिन्यूअस का जो प्रेजेंट था उसका पास्ट कैसे बना, फिर फ्यूचर उसका कैसे बना। तो आज हम इस पे काम करेंगे। ऐसे तो रूल्स के अकॉर्डिंग हर जगह आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज हम ऐसे पढ़ेंगे कि हाँ प्रेजेंट ऐसे बनता है, फिर पास्ट इसका ऐसे बन जाता है और फ्यूचर ऐसे बन जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम करते हैं। ये हो गया प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट टेंस, आप सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बोलते हैं। इसके अंदर हम कैसे बनाते हैं, इसके अंदर हम कोई जो सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस, फिर क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब। अपना चल रहा है प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो इसके अंदर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस अस या ईएस लग जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस आप अदर वर्ड्स कर सकते हो या एडवर्ब भी कर सकते हो। मैं अदर वर्ड्स इसलिए करती हूँ जो भी, फिर आपको टेंशन नहीं रहती एडवर्ब क्या होता है, क्रिया विशेषण नहीं, आप अदर वर्ड्स कर देते हो, मतलब जो भी बच गया वो आप लास्ट के अंदर लिख देते हैं, ठीक है। तो ऐसे हो जाता है। अब आप पूछ रहे होंगे कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हमें क्या पता। तो हाँ, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज, ठीक है, डू या डज। लेकिन ये डू या डज लगती है नेगेटिव यानी नहीं वाले वाक्यों में, नकारात्मक वाक्यों में, या फिर इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव तो क्वेश्चन वाले, ऐसे सेंटेंस जो सवाल पूछते हैं, क्या उसने खाना खाया, वह कब गया, ऐसे सेंटेंस जो मतलब क्वेश्चन पूछते हैं, इंटेरोगेटिव होते हैं, तो उनके अंदर डू या डज लगता है। अब वो आपके दिमाग में आ रहा है वो डू कब लगे, डज कब लगे। देखो दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ, जैसे वर्ब की फॉर्म कोई होगी, जैसे मान लीजिए गो है, मैं इसको मानती हूँ फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। वेंट मैं मानती हूँ सेकंड, आप भी मानते होंगे सेकंड। फिर गो वेंट गॉन, गॉन क्या होगी थर्ड, आप इतना तो मानते होंगे। फिर गोइंग मैं मानती हूँ फोर्थ, ठीक है, ये फोर्थ। और फिफ्थ क्या होगी गोज, गोज। ये मानने का रीजन क्यों है, क्यों मानती हूँ मैं ऐसे। अब देखो ये मैंने 5 मानी, तो उससे ना सेंटेंस आप लोगों के लिए बनाना आसान हो जाएगा। गो होगी प्लूरल, प्लूरल मतलब जो प्लूरल के साथ लगेगी बहुवचन के साथ लगेगी, यानी एक से ज्यादा के साथ लगेगी। गोज, गोज है सिंगुलर, सिंगुलर यानी एक वचन, एक वचन यानी एक इंसान के साथ लगेगी, एक इंसान के साथ लगेगी, ठीक है। जैसे ही इट या किसी का नाम होगा तो गोज हो जाता है, और अगर दे है या वी है तो फिर गो, ठीक है। आई के साथ हमेशा गो आता है। आई होप ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो मेरा डू डज करवाने का मतलब आप समझ गए होंगे, डज होगा सिंगुलर के लिए, डू होगा प्लूरल के लिए। और ये लगता किसके अंदर है, ये लगता है नेगेटिव या इंटेरोगेटिव के अंदर। अब देखो दोस्तों मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस करवा दिया, अब ये तो ठीक है, ये तो हर कोई करवा रहा है, अब इसमें अलग क्या है, तो इस डायरेक्ट इसी से हम करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस से सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस, सॉरी सिंपल पास्ट टेंस। ये कैसे बनता है, इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे, पता तो चले इसमें क्या चेंज हो जाता है, वरना हमें पता नहीं चल पाता कि इसमें चेंज क्या हुआ है। तो चेंज देखते हैं, सब्जेक्ट है तो सेम लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है तो इसके अंदर वर्ब की फॉर्म हो जाती है सेकंड, किसमें
सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। फिर सेम टू सेम ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स या एडवर्ब, मैं लिखती हूँ अदर वर्ड्स, ठीक है। मतलब हम इसमें चेंज क्या करा, हेल्पिंग वर्ब तो मतलब वर्ब की तो सेकंड फॉर्म हो गई, फर्स्ट फॉर्म थी उसकी जगह सेकंड फॉर्म हो गई, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। अब इसके अंदर था डू डज, ये डू डज है प्रेजेंट, डू डज का पास्ट क्या होगा, डू डज का पास्ट डिड होता है, तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, डिड। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो डू डज हमने किस सेंटेंस में लगाया था, हमने लगाया था नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, जहां मतलब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर डू या डज लगेगा, इसी तरह डिड भी किस में लगेगा, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, ठीक है। ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे ये बात थी डू डज लग रहा था सिंगुलर और प्लूरल के साथ, डू लग रहा था प्लूरल के साथ, डज लग रहा था सिंगुलर के साथ, तो डेड का कैसे पता चलेगा, डेड सिंगुलर के साथ भी प्लूरल के साथ दोनों के साथ लगेगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि कैसे सिंपल सेंटेंस को प्रेजेंट टेंस को पास्ट में कैसे बनाते हैं, कैसे यूज होता है, ठीक है। अब हम करेंगे फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस कैसे बनेगा, इसी को उठाते हैं, कैसे बनाया था, पहले सब्जेक्ट है तो लिख देंगे सब्जेक्ट, ये हम बना रहे हैं फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसके अंदर सब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट लिख देते हैं, हेल्पिंग वर्ब है हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, सेल विल, ठीक है, सेल या विल। अब पता कैसे चले सेल लगेगा या विल लगेगा, तो दोस्तों आई और वी के साथ हमेशा सेल लगेगा, बाकी जितने भी हो सबके साथ आप विल लगा दीजिएगा। किसके साथ, आई और वी के साथ आप लगाएंगे सेल, ठीक है। और जो बाकी बच गए ना सारे, उनके साथ आप लगाएंगे विल। लेकिन दोस्तों कई सेंटेंस में आपको आई के साथ भी विल देखने को मिल सकता है, तो वो गलत नहीं होता है। जो इंग्लिश ग्रामर है वो कहते हैं कि आई और वी के साथ सेल लगाइए, लेकिन आई के साथ आपको विल मिल सकता है, तो इसका मतलब वो गलत नहीं माना जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करना है, जैसे ही सब्जेक्ट लिखा था वैसे ही सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब थी हेल्पिंग वर्ब लिखा, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब सेल विल हो जाएगा, ठीक है। हिंदी के अंदर पहचान गागेगी, मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद क्या, हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या था, वर्ब, तो ये वर्ब यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन एस नहीं आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फिर ये ऑब्जेक्ट सेम लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा मैंने क्या बोला है। सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, उसके अंदर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। आप लोगों के अंदर डाउट होगा एस कब लगाएं, एस कब लगाएं, तो मैंने आपको बताया था ना, गो को 5 फॉर्म के अंदर अगर किसी के साथ एस लग जाता है यानी वो सिंगुलर हो जाती है, तो यानी वो जो सब्जेक्ट जो सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट क्या होता है, काम को करने वाला, जो काम करता है यानी काम करने वाला सब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, जिस काम को करा जा रहा है, ठीक है। देन ये हो गया, ठीक है। अब ये था इस सिंपल टेंस को पास्ट में बनाया, मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब सिंपल टेंस के अंदर, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर डू डज होती है, लेकिन ये डू डज यूज कहाँ होती है, सिंपल टेंस में नहीं, सिंपल सेंटेंस में नहीं होती, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में होती है, ठीक है। इसी तरह सिंपल जो प्रेजेंट सिंपल टेंस था उसको पास्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब है। अब डू डज का ये प्रेजेंट का पास्ट क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। अब ये डिड हो जाएगा तो डिड लगा दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, ये अगर सिंपल टेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स हो जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर आप नेगेटिव और इंटरोगेटिव में डिड लगा रहे हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, लेकिन नेगेटिव और इंटरोगेटिव में आप डिड लगा रहे हो, डिड लगाते हो तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाएगी, आपको याद रखना है, ठीक है। फिर फ्यूचर करना है, फ्यूचर में क्या है, सब्जेक्ट सेम, हेल्पिंग वर्ब सेम, लेकिन हेल्पिंग वर्ब लगेगी क्या, इसके अंदर फ्यूचर के अंदर सेल भी लग जाएगी।
फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड सेम। ठीक है दोस्तों, अब आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया। अब हम करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसको कैसे बनाएंगे, तो उसको भी बना लेते हैं। ये मैं एक बार साफ कर देती हूँ क्योंकि आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा नीचे से। तो दोस्तों अब अपन कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे बनेगा, तो दोस्तों हम बनाते हैं कैसे, पहले लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ऐसे बनाते थे ना। तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट टेंस के अंदर हो जाएगी इज, एम और आर। दोस्तों आपको पता है कि इज लगता है सिंगुलर के साथ, ठीक है, कोई नेम हो गया या सिंगुलर हो गया तो इज लग जाता है। आर लगता है प्लूरल के साथ, जैसे दे, वी, है ना। और एम हमेशा लगता है आई के साथ। एम किसके साथ लगता है, एम लगता है आई के साथ, ठीक है। देन इसका अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट है, इसकी जगह पर सब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब इज एम आर था ना, तो इसका पास्ट क्या हो जाएगा, वॉज वर, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हम लिख देंगे वॉज वर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या लिखा था हमने, V1 प्लस आईएनजी, सेम लिखेंगे V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, तो देन लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस क्या था, अदर वर्ड्स, तो लिख देंगे अदर वर्ड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ऐसे बना दिया। अब इसका फ्यूचर कैसे बनेगा, अब इसका फ्यूचर बनाएंगे तो पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी दोस्तों, सेल विल हैव, सेल विल हैव, सॉरी सेल विल बी। इसके अंदर क्या हो जाएगी, सेल विल बी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब सेल विल बी प्लस ये सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है दोस्तों। ये मैंने बता दिया। देखो दोस्तों, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर क्या हुआ कि पहले अपन लिखते हैं सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, फिर हेल्पिंग वर्ब, तो इज एम आर हो जाएगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ऐसे बनता है। तो इसका पास्ट फिर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर का पास्ट क्या होता है, ये तो प्रेजेंट हो गया, इसका पास्ट क्या हो जाएगा, तो वॉज वर हो जाएगा। अब मैंने वॉज वर कर दिया। उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। चलो ठीक है, हमने कर लिया प्रेजेंट भी पास्ट भी कॉन्टिन्यूअस कैसे बनता है। अब इसका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या हो जाएगी, सेल विल के साथ लग क्या जाएगा, बी, सेल विल बी हो जाएगी। किसके अंदर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर सेल विल बी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, फिर सेम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कर लिया, अब कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब हम कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या करते हैं, पहले लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या हो जाएगी दोस्तों, हैज हैव, क्या हो जाएगी, हैज हैव। सिर्फ आई के साथ हैव
लगेगा, बाकी हैव लगता है प्लूरल के साथ और सिंगुलर लगता है, सिंगुलर के साथ लगता है हैज। सिंगुलर यानी एक या किसी का नाम हो या एक पर्सन के बारे में बात हो तो सिंगुलर यूज होगा, और प्लूरल की बात हो रही हो यानी एक से ज्यादा के बारे में बात हो रही हो तो हैव लगेगा, लेकिन आई के साथ भी हमेशा हैव लगता है। ठीक है, और आपको एक चीज और पता होगी, हैज, हैव, हैड, ये तीनों जहां भी दिख रहे हो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है हैज, हैव, हैड तीनों के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी ऐसा काम जो हो चुका है तो हैज, हैव। ठीक है, हैज, हैव के साथ मैंने आपको बताया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स या एडवर्ब्स भी बोल सकते हो। मैं अदर वर्ड्स इसलिए करवा देती हूँ क्योंकि आप लोगों के दिमाग में ये हो जाता है कि एडवर्ब्स होती क्या है, अदर वर्ड्स का मतलब जो भी बच गया आप डाल सकते हैं पीछे। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसका पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे बनाना है, अब ये जो इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या होगी, हैज, हैव का पास्ट क्या हो जाता है, हैज, हैव का पास्ट होता है हैड, तो मैंने लिख दिया हैड प्लस वर्ब की हैज, हैव, हैड, मैंने तीनों के बारे में बता दिया कि हैज, हैव, हैड तीनों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो मैंने यहाँ पे लगाई वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सेम ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स। ठीक है दोस्तों, ये हमने बना दिया प्रेजेंट, ये पास्ट। अब फ्यूचर कैसे होगा, फ्यूचर के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस क्या, मैं मार्कर दूसरा चेंज कर लेती हूँ, सॉरी एक मिनट, सब्जेक्ट, इसका फ्यूचर कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या हो जाएगी, शैल, विल, क्या, शैल विल हैव, शैल विल हैव यूज हो जाएगी, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्लस फिर क्या, सेम ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है दोस्तों, अब आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ दोबारा से, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे बनेगा, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट टेंस के अंदर हैज, हैव यूज होती है हेल्पिंग वर्ब, और मैंने आपको बताया कि हैज, हैव, हैड तीनों के साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो हमने थर्ड फॉर्म लगा दी, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब क्या है, इसका पास्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट की जगह तो सब्जेक्ट रहेगा, क्यों, क्योंकि काम तो करने वाला तो काम तो करेगा ही ना, चाहे वो प्रेजेंट में कर रहा हो पास्ट में कर रहा हो। हम कोई भी सेंटेंस बताएंगे, जैसे राम काम कर रहा है, सॉरी राम काम कर चुका है, ठीक है, चुका है यानी वो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, राम कर चुका था, काम कर चुका था वो पास्ट परफेक्ट होगा, कर चुका होगा तो फ्यूचर परफेक्ट हो गया। देन क्या है, ये सब्जेक्ट लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया हैज, हैव, हैड की जो मतलब पास्ट क्या हो जाता है, सॉरी हैज, हैव का पास्ट हो जाता है हैड, तो मैंने यहाँ पे हैड लिखा। देन इनके साथ मैंने आपको बताया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, फिर ऑब्जेक्ट सेम टू सेम ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स तो अदर वर्ड्स। अब इसका फ्यूचर कैसे बनेगा, जैसे इसके अंदर सब्जेक्ट देखा था ऐसे ही सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब इनकी थी तो इसकी भी हेल्पिंग वर्ब होगी, लेकिन इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, शैल विल हैव, शैल विल के साथ हैव लग जाएगा। मैंने आपको बताया हैज, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैड के साथ हैज, हैव, हैड तीनों के साथ, फिर ऑब्जेक्ट जैसे इनके अंदर दे रखा था वैसे ही बन जाएगा, फिर अदर वर्ड्स। दोस्तों हमने कर लिया सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, फिर कॉन्टिन्यूअस का भी तीनों का कर लिया, अब परफेक्ट का भी कर लिया। अब अपना सिर्फ लास्ट बचता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और फिर उनको तीनों के साथ कंपेयर करते हैं कि कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, अपन कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप
कॉन्टिन्यूस को प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हो, कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, पहले क्या लिखते हैं प्रेजेंट के अंदर सब्जेक्ट। अब आपको देखने की लायक बात क्या है, परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है। अब कैसे होगा, यानी इन दोनों के रूल साथ में जुड़ के लगेंगे। इसका मतलब ये हो गया ना, परफेक्ट के भी रूल लगेंगे और कॉन्टिन्यूस के भी लगेंगे। कैसे, पहले सब्जेक्ट काम करने वाला, फिर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर क्या होगी, इतना तो पता ही, हैज हैव तो परफेक्ट में लग चुकी थी, तो हैज हैव तो होगी ही। फिर क्या हो जाएगा साथ में, हैज हैव बीन, ठीक है। प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म मत लगा देना, क्यों, क्योंकि कॉन्टिन्यूस के भी चलना है। कॉन्टिन्यूस में परफेक्ट के अकॉर्डिंग हमने हैज हैव लगा दिया, ठीक है, हैज हैव बीन। कॉन्टिन्यूस के अंदर के अकॉर्डिंग अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देंगे, ठीक है। फिर जैसे सेंटेंस चलता था वैसे, प्लस फिर क्या, ऑब्जेक्ट प्लस। अब क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ऐसा काम जो कंप्लीट भी हो चुका और चल भी रहा है। यानी राम 2 घंटे से पानी भर रहा है, ठीक है। राम पानी भर रहा है, तो ये सिंपल टेंस हो जाता, राम 2 घंटे से पानी भर रहा है। यानी ये फिर क्या लगेगा उसके साथ, सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, यानी ऐसा काम जो कंप्लीट भी हो चुका है और चल भी रहा है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया ना। तो इसके साथ फिर ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर। एक निश्चित टाइम के लिए अपन लगाएंगे सिंस, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, 3 o'clock, 2 o'clock, तो ये फिक्स टाइम हो गया, ठीक है। और फॉर किसके लिए लगाएंगे, जैसे फॉर लास्ट नाइट, फॉर जैसे मतलब फॉर वीक, फॉर मंथ ऐसे लगाएंगे, तो फॉर 2 months, फॉर 3 weeks ऐसे लगाएंगे, तो फिर फॉर यूज हो जाएगा। प्लस अदर वर्ड, प्लस टाइम, टाइम सिंस और फॉर के साथ टाइम तो लगाएंगे ना, तो फिर टाइम प्लस अदर वर्ड्स, जो भी बच जाता है वो वर्ड्स या एडवर्ब्स, ठीक है। ये हमने बना दिया सिंपल प्रेजेंट टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग लिखिए आप सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हैज हैव बीन का पास्ट क्या होगा, हैड बीन, तो मैंने यहां लिख दिया हैड बीन, हैड बीन प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेम रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, तो सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। ये हो गया है। अब इसका फ्यूचर कैसे बनेगा, तो फ्यूचर भी ऐसे बन जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब इसके अंदर क्या होगी, शैल विल हैव बीन, ठीक है। शैल विल हैव तो परफेक्ट में आ चुकी थी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाना है, तो शैल विल हैव बीन प्लस वर्ब की सेम रहेगा, ये का ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या, प्लस सिंस या फॉर, सॉरी सिंस क्या होता है, सिंस एक निश्चित टाइम के लिए, प्लस फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड्स। एक बार इसको रिपीट कर देती हूँ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी ऐसा काम जो कंप्लीट भी हो चुका है और चल भी रहा है, तो वो क्या हो गया, कंप्लीट भी हो चुका और चल भी रहा, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी ऐसे ये सेंटेंस क्या होगा, इन दोनों को मिला करके बनेगा, तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगी। तो पहले क्या लिखा, सब्जेक्ट यानी कोई काम कर रहा है उसका लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब। इसके अंदर प्रेजेंट जो परफेक्ट था उसके अंदर हम हैज हैव लगा रहे थे, अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट के अंदर हैज हैव लग रहा था, कॉन्टिन्यूअस जुड़ते ही तो बीन लगी। अब ठीक है, हैज हैव लगा दिया हमने परफेक्ट के अकॉर्डिंग,
तो हैज हैव के साथ हम हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे थे, तो क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करी जाए? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके साथ कॉन्टिन्यूस भी है, और कॉन्टिन्यूस के भी अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट के रूल लगा रहे हैं तो कॉन्टिन्यूस के भी रूल लगाएंगे। कॉन्टिन्यूस के अंदर क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी जाती है और आईएनजी लगाया जाता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस क्या? ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। सिंस होता है एक टाइम निश्चित के लिए, निश्चित टाइम के लिए, और फॉर होता है टाइम निश्चित ना हो उसके लिए। निश्चित टाइम जैसे मॉर्निंग 2 घंटे पहले, 2 आवर्स बिफोर 2 आवर्स। तो ऐसे जो सिंस हो गया तो कैसे होगा? मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, तो ये हो गया। और फॉर जैसे फॉर 2 वीक्स, फॉर 2 ईयर, तो वो ऐसा टाइम जो पता नहीं है, निश्चित नहीं है। फिर टाइम तो लगेगा। फिर क्या है? अदर वर्ड्स। इसका पास्ट बनाएंगे तो क्या? सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब जो हैज हैव बीन है, इसका पास्ट क्या हो जाएगा? तो हैड हो जाएगा, हैड बीन प्लस सेम रहेगा बाकी जो ऊपर था वही। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर भी है सब्जेक्ट तो सेम रहेगा, लेकिन क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, वो इसकी फ्यूचर क्या हो जाएगी? शैल बीन, हैव बीन प्लस ये बाकी सेम रहेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड्स। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों ये आपको क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने इस क्लास को यहाँ तक देखा इसके लिए थैंक यू।